Welcome back to physics. Next chapter in physics, that is the colorful eye and the human eye and colorful world. Human eye, colorful eye human eye and colorful world. This chapter is an extension of the previous chapter, so it is very important that we complete the chapters back to back. जैसे ही लाइट रिफ्रैक्शन हो गया we have started this chapter because it is just an extension of that. Human eye part of this we will be doing at the end, and let's begin with where we left in the last session. What did we study in the last chapter about refraction? We saw refraction of light through a prism. ये prism है through a glass slab, correct? ये ऐसा लाइट आता है यहाँ पे. Yes, just a recap. It is traveling from a rarer to, let's say, a denser medium, है ना? So it bends towards the normal. Yes, and now it is traveling from a denser to rarer medium again. It bends away from the normal. ये पढ़ा था हमने. Yes. फिर इसके बाद हमने lenses भी देखा. This is a lens. Principal axis. A ray of light comes here and gets refracted. ऐसा बेंड होता है यहाँ पे, बेंडिंग ऑफ लाइट. देखो इस एंगल से बेंड हुआ, थीटा एंगल से बेंड हो गया, करेक्ट? सो वी सॉ दिस टाइप ऑफ लेंस एंड वी सॉ अनदर लेंस आल्सो, दैट इज द कॉन्केव लेंस. ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऑफ लाइट आया एंड हियर इट इज बेंडिंग अवे. यस, बाहर की तरफ डाइवर्ज हो रहा है. So this is what we saw in the last sessions, previous chapter. Now in this chapter we will be studying the refraction of light through a prism. ये देखो, ये prism है, ये prism है. क्या होता है prism? Prism has got one, this is one face of the prism. इसको बोलते हैं faces. ये है एक, ये है दूसरा, ठीक है? ये नीचे का base, third face. These three are rectangular faces. 3D फिगर है गाइस, ये समझो इस बात को. Rectangular faces. This is a 3D फिगर, है ना? यहाँ पे ट्रायंगुलर दिख रहा है, सामने से देखोगे तो ट्रायंगल दिखेगा, साइड से देखोगे इधर से तो इट इज अ रेक्टेंगुलर इन शेप. ऐसे पीछे की तरफ रेक्टेंगुलर शेप में जा रहा है. लुक एट दिस फिगर. ये है प्रिज्म. सी, रेक्टेंगुलर फेसेस है इसके. यहां से देखोगे अगर तो ट्रायंगल दिखाई देगा ये साइड से. यस, बट दिस पर्टिकुलर फेस इज अ रेक्टेंगल. वैसे इसके ऑपोजिट में भी एक रेक्टेंगुलर फेस है. देखो, ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल एंड द बेस इज आल्सो अ रेक्टेंगल. सी, एक रेक्टेंगुलर बेस पे रखा हुआ है एंड टू ट्रायंगुलर फेसेस, 4, और ये पीछे वाला ट्रायंगुलर फेस. And it is made up of glass. Yes, ऐसा दिखता है, ऐसा, correct? So once again, it is made up of glass. Look at this. इधर से देखोगे तो ट्रायंगल है ना? Look at this particular face. ऐसा है, 3D figure है. It is a 3D figure. So this is a rectangle. ऐसा ही एक रेक्टेंगल इधर से दिखेगा ऐसा, and the base is also rectangular, है ना? So this is called as a glass prism, correct? Now ये जो ट्रायंगुलर फेस है ये किसी काम का नहीं है, ठीक है? इसके पीछे जो ट्रायंगुलर फेस है वो भी किसी काम का नहीं है. ये जो नीचे वाला फेस है रेक्टेंगुलर, दिस इज कॉल्ड एज द बेस, जिसके ऊपर प्रिज्म बैठता है. तुम तुम्हारे बेस पे बैठते हो, प्रिज्म के बेस पे बैठता है ना? और ये जो दो फेसेस है, एक इधर वाला रेक्टेंगल और एक इधर वाला रेक्टेंगल, यस, दे आर कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग फेसेस. रिफ्रैक्टिंग फेसेस. यहां से लाइट रिफ्रैक्ट होता है, यहां से इधर जाएगा, यहां रिफ्रैक्ट होगा, इधर से रिफ्रैक्ट होगा. वो क्या होगा, कैसे होगा, वो हम देखेंगे. फिलहाल तो मैं सिर्फ प्रिज्म कैसा दिखता है, क्या होता है और उसके डायमेंशंस बता रहा हूं, है ना? दो फेसेस पे रिफ्रैक्शन होता है, एक इधर और एक इधर.
ठीक है, वो किस तरह से होता है इज व्हाट वी विल बी स्टडीइंग नाउ, और इससे आगे क्या एप्लीकेशंस है प्रिज्म्स पे. सो when you draw a prism you just have to draw a triangle like this. ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करोगे सिर्फ, है ना. एंड इफ आई पास, अच्छा और एक चीज देखो फिर थोड़ा पहले ना, यहां पे है एयर, दिस इज ग्लास एंड हियर अगेन यू हैव एयर. यस, मतलब ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, और ये है फिर से रेयर मीडियम. करेक्ट. अब अगर मैं इसके थ्रू लाइट पास करता हूं तो क्या होगा, लाइट कुछ इस तरह जाएगा निकल के बाहर. सी फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये वाला लाइट ऐसे सीधा चला जाता. प्लीज अंडरस्टैंड, हाँ कि नहीं, ऐसे चला जाता अगर प्रिज्म नहीं होता तो सीधा सीधा. बट लुक हियर, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करूं एक. सी दिस इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ये सरफेस को हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया यहां पे, नॉर्मल. सी द लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल. ये देखो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया लाइट. यस और नो, करेक्ट. तो ये होता है पहले फेस के ऊपर रिफ्रैक्शन. तो यहां पे एक रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन नंबर 1, where it is bending towards the normal, and this ray of light becomes parallel to the base. बेस से पैरेलल बन गया वो. फाइन, यहां पे फिलहाल इन दिस केस बेस से पैरेलल बन गया. करेक्ट. फिर उसके बाद देखो आगे क्या हो रहा है. ये रे ऑफ लाइट गया है यहां पे. नाउ दिस इज द सरफेस, यस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये है उसको नॉर्मल, ये है उसको नॉर्मल. जस्ट लुक एट दिस सरफेस नाउ. अगर वहां पर कोई सरफेस नहीं होता, यस, पूरा ग्लास ही मीडियम होता, तो लाइट कुछ इस तरह चला जाता, सीधा चला जाता यहां से ऐसे. बट बिकॉज देयर इज अ चेंज इन मीडियम, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, सो सी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये देखो नॉर्मल इधर जा रही है, नॉर्मल से और दूर भाग गया. इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल. यस, और अल्टीमेटली दिस इज द फाइनल पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट. दिस इज द फाइनल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट. क्लियर है? यस. सो दिस इज हाउ लाइट बिहेव्स when it passes through a prism. It gets refracted at 2 points. First, it gets refracted at this surface and it bends towards the normal. Towards the normal. You know? And it gets refracted at this surface also and it bends away from the normal. Away from normal. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? करेक्ट. इफ यू टेक मल्टीपल लाइट ऐसे, तो सारे ऑल लाइट्स आर बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, सब वैसे के वैसे बिहेव करेंगे, है ना. अंदर की तरफ दे ऑल बिकम पैरेलल टू ईच अदर एंड यहाँ पे अगेन दे आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर. और डायरेक्शन देखो कितना चेंज हो गया पूरा. लाइट ऐसे जा रहा था, अभी ऐसे पाथ चेंज करके इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में. So that is the function of a prism, to bend the light. और वो कुछ इस तरह से लाइट को बेंड करता है. क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है. Now this is called as refraction through prism. Refraction of light through glass prism. Glass prism. ठीक है. इसके कुछ टेक्निकल डिटेल्स, टेक्निकल टर्म्स हम देखेंगे अभी. टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल टर्म्स, लेट्स ड्रॉ द फिगर हियर अगेन. ओके, सो दिस इज आवर प्रिज्म. लेट अस से कि यहां से एक रे ऑफ लाइट आया लाइक दिस एंड इज इंसिडेंट हियर. यस, नाउ देयर इज अ चेंज इन मीडियम. अगर बच्चों चेंज इन मीडियम नहीं होता, अगर, है ना, तो ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से सीधा सीधा चला जाता, हाँ कि नहीं. लेकिन एक्चुअली ऐसा जाएगा क्या? अभी नहीं.
यस, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन मीडियम। तो चेंज इन मीडियम होने की वजह से वो रिफ्रैक्ट होके बेंड होने वाला है। ठीक है, अब बेंड कैसे होगा? सी दिस इज द सरफेस, ये है हमारा सरफेस। ये सरफेस पे एट दिस पॉइंट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल, हाँ कि नहीं? परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। बिकॉज ऑफ दिस नाउ द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाएगा उसकी एक्चुअल पाथ से। ये देखो, एक्चुअली इधर चला जाता लेकिन इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया थोड़ा सा। यस, सो इस रे को हम नाम देंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, द एंगल बिटवीन, ओके, द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये है नॉर्मल ब्लू वाला एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, हाँ कि नहीं? ये रिफ्रैक्टेड रे है, इनके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। सो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी देखो ये रे ऑफ लाइट जा रहा है ऐसे, अगर कोई नहीं होता, ये सरफेस नंबर 2 अगर नहीं होता तो ये लाइट ऐसे चला जाता, लेकिन बिकॉज देयर इज चेंज इन मीडियम, करेक्ट, तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं एक सरफेस पे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये देखो, ये है नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस को 90 डिग्री, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल नाउ बिकॉज इट इज ट्राइंग टू गो फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम, है ना? इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखो, नॉर्मल इधर की तरफ है बट इट इज गोइंग अवे, दूर जा रहा है नॉर्मल से, बहुत दूर। समझ में आया? यस, आई जस्ट इरेज दिस एरो फॉर नाउ क्योंकि उसका काम नहीं है हमको फिलहाल। ये जो रे लास्ट में बाहर आया, बाहर, इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। जैसे ग्लास स्लैब में था वैसे के वैसे इमर्जेंट रे। एंड दिस एंगल, दैट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल, ये पूरा, हाँ, नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये है हमारा E, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर है? टेक्निकल टर्म्स है, कुछ चीजें बता रहा हूं। अब देखो, अगर मैं इस रे को यहां से देखता हूं, है ना, तो मुझे क्या लगेगा कि ये रे कहां से आ रहा है? ये देखो कहां से मेरी आंखों में जा रहा है, कहीं से तो इधर से, ऐसा इसको एक्सटेंड करता हूं पीछे की तरफ, है ना? दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल सिंबल है उसका। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? देखो, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, देखो ये है तुम्हारा इंसिडेंट रे एक्चुअल, यस और नो, एंड दिस इज द इमर्जेंट रे। थोड़ा एक्सटेंड किया उसको लेकिन है तो इमर्जेंट रे। सो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे is called as angle of deviation। क्या मतलब है एंगल ऑफ डेविएशन का? कि मतलब ये है कि इधर जा रहा था, यस, और अचानक से इधर डेविएट हो गया। ये देखो, इधर जा रहा था लेकिन इधर की तरफ डेविएट हो गया, तो किस एंगल से डेविएट हुआ? तो इस एंगल से। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। कि उसकी जो पाथ थी पहले, बेचारा सीधा सीधा जा रहा था, है ना, कोई तो यहाँ पे बीच में आ गया और उसकी पाथ चेंज कर दी, तो कितने एंगल से पाथ को चेंज किया इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। गेटिंग इट? एंड दिस रे, ये जो बीच में का है ना रेड कलर का, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है? This is how light behaves when it passes through a prism। और कुछ चीजें बताता हूँ। ये जो एंगल है ना, ये एंगल, this is called as angle of prism।
एंगल ऑफ प्रिज्म। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, इस पे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते तुम लोगों को, ठीक है। तो बस ये डायग्राम को समझो, इस पे कुछ छोटे मोटे थियोरेटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ठीक है। सो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, याद रखो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्यों, कब, कहां, कैसे, उसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन भूल जाओ, है नहीं वो सिलेबस में तुम्हारे, इसलिए नहीं बता रहा हूं। सीखोगे अगले साल 12th क्लास चैप्टर नंबर 1, ये सारी चीजें फिर से आएगी, तब सीख लेना। तो इनका रिलेशन सीखोगे, और भी बहुत सारा फॉर्मूलाज इसमें रहेगा, उसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे बहुत सारे। सो इसका एक्सटेंशन रहेगा बेसिकली, है ना। तो बेसिक्स अच्छा रखो, बेसिक्स को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रखो, तो आगे और भी अच्छे से समझ में आएगी चीजें, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अभी एक चीज समझो कि दिस इज रेड लाइट, देखो ना, रेड कलर का लाइट अंदर डाला है हमने, तो रेड कलर का लाइट गया, बेंड हुआ और इधर की तरफ बेंड हो गया, तो इधर से वापस रेड कलर का लाइट बाहर निकलेगा ऑब्वियसली, यस और नो, यस। सो व्हेन एनी कलर लाइट, रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो, कोई भी कलर का लाइट अगर मैं यहां से इंसिडेंट करता हूं, तो सेम कलर का लाइट यहां से बाहर आएगा। लेकिन अगर हम व्हाइट लाइट इसमें डालते हैं अंदर, व्हाइट लाइट, यस, तो कुछ इस तरह से रेनबो का टाइप का रेनबो फॉर्मेशन होता है। देखो यहां पे, लुक हियर, है ना, किस तरह से रेनबो टाइप कलर्स बाहर आ रहे हैं, बहुत सारे, यस और नो। सी, पिछले केस में अगर तुम देखोगे तो ये रेड लाइट था, रेड लाइट से रेड लाइट बाहर निकल रहा है, कोई भी फर्क नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, कुछ नहीं, रेड लाइट से सिर्फ रेड लाइट बाहर निकला। लेकिन अगर मैं व्हाइट लाइट यूज करता हूं, तो व्हाइट लाइट के साथ साथ देखो कितने सारे कलर्स के अलग अलग लाइट बाहर आ रहे हैं। इनफैक्ट रेनबो कलर के लाइट्स बाहर निकलते हैं, yes, and this will also lead you to the explanation of रेनबो कैसे फॉर्म होता है, पीछे क्या होता है बैकग्राउंड में, and all of those things, yes। पहली चीज, this phenomenon is called as dispersion of light, dispersion of light। now what do you mean by dispersion of light, yes। देखो रिफ्रैक्शन क्या था, ये रे ऑफ लाइट आया, यहां पे बेंड हो गया, हाँ कि नहीं, यस, यहां पे भी बेंड हुआ, ये इधर भी बेंड हुआ, यस। सो बेंडिंग इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, यस। व्हाट इज डिस्पर्जन, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट हो गया ना लाइट, व्हाइट कलर का लाइट यहां पे 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गया, है ना। The splitting of white light into 7 colors is called as dispersion, क्या होता है ये समझो, क्यों होता है वगैरह बाद में देखेंगे, है ना। इसका और प्रिसाइज डायग्राम बताता हूं। ओके गाइस, दिस इज अ मच करेक्ट डायग्राम। ऐसा होता है, सी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये व्हाइट लाइट हमने यहाँ पे इंसिडेंट किया, यस, दिस इज द व्हाइट लाइट दैट इज पासिंग थ्रू इट। ये देखो व्हाइट कलर का लाइट इंसिडेंट है। जब यहाँ पे फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है, तो यहीं पे बेंडिंग तो होगा ही होगा, बेंडिंग तो होने ही वाला है रिफ्रैक्शन की वजह से, लेकिन यहां से 7 डिफरेंट कलर्स ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, यस, 7 कलर्स यहां से सेपरेट होके ऐसे जाते हैं यहां पे, और यहां पे फिर से 7 कलर्स बेंड हो जाते हैं, डिफरेंट 7 कलर्स। तो यू कैन एक्चुअली सी अ रेनबो कमिंग आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रिज्म। अपने स्केल होता है ना तुम्हारे कंपास बॉक्स में, जो स्केल होता है,
यस रूलर, यस उसमें भी कभी देखो कि होल्ड योर स्केल इन सनलाइट, सनलाइट में उसको होल्ड करोगे तो ऐसा रेनबो दिखेगा, हाँ कि नहीं, किसी लोगों ने तो देखा भी रहेगा। सो दैट इज नथिंग बट रिफ्रैक्शन along with dispersion, डिस्पर्स होते हैं कलर्स, डिस्पर्स, असेंबली डिस्पर्स होता है ना, स्कूल डिस्पर्स, असेंबली डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब क्या, फैल जाओ, सब लोग इधर उधर जाओ, चले जाओ अपने अपने क्लासरूम में। सो वही हो रहा है, लाइट फैल रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, लेकिन स्प्लिटिंग सिर्फ व्हाइट लाइट का होता है, ये भी याद रखो। क्यों होता है ये हम देखेंगे, बट क्या हो रहा है ये समझो। White light is getting split into 7 different colors and the colors are of rainbow, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा कलर है देखो, रेड, यस, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन एंड सो ऑन। तो इस तरह से फॉर्मेशन बनता है, उल्टा रेनबो बनता है, उल्टा VIBGYOR, विबग्योर कलर है ना, रेनबो इज विबग्योर, करेक्ट। लेकिन उल्टा चालू करो नीचे से, सबसे नीचे वॉयलेट होता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, है ना, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और सबसे ऊपर रेड। इस तरह से कलर का फॉर्मेशन होता है, अंदर भी और इसके बाहर भी, करेक्ट। सो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लेट्स गो एंड ड्रॉ अ डायग्राम, अंडरस्टैंड क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फाइन। सो दिस इज आवर प्रिज्म, यहां से व्हाइट लाइट आया अंदर, ओके। व्हाइट लाइट को मैं थोड़ा ऐसे डिनोट कर रहा हूं ग्रे कलर से, क्योंकि व्हाइट दिखेगा नहीं व्हाइट पे, ऐसा नो। तो ये आया व्हाइट लाइट यहां से, यस, व्हाइट लाइट यहां से अंदर गया। नाउ यहां पे होता क्या है, the white light gets split into 7 different colors। यहां देखो सबका बेंडिंग होगा बच्चों, सबका बेंडिंग होगा, मतलब सी अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये व्हाइट लाइट इधर चला जाता ऐसे, ये सीधा इधर चला जाता ऐसे, हाँ कि नहीं, राइट। लेकिन सब ऐसे नहीं जाते। पहला रेड कलर, रेड कलर थोड़ा सा बेंड होगा, थोड़ा सा ऐसे इधर की तरफ रेड कलर जाएगा, यस। फिर ऑरेंज कलर लेट्स से, तो ऑरेंज कलर भी बेंड होगा, ऐसे इधर जाएगा ऑरेंज कलर, थोड़ा उससे ज्यादा बेंड होता है ऑरेंज, है ना। फिर येलो, तो येलो कलर दिखेगा नहीं तुम लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे, फिर यहां से ऐसा येलो कलर बेंड होगा इधर, like this and so on so forth। फिर ग्रीन कलर आएगा, अब मैं डायरेक्ट ग्रीन और ब्लू ले लूंगा, ठीक है ना, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, में इतना डिटेल में बता रहा हूँ इसको। यहाँ से ग्रीन कलर बाहर निकलेगा, फिर 2 कलर और सबसे लास्ट में ब्लू कलर, वॉयलेट कलर, यस। तो यहाँ पे 2-3 गैप छोड़ दिया, यहाँ वॉयलेट कलर बाहर आएगा। सो ऐसे 7 डिफरेंट कलर्स में वो बेंड हो जाता है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, तो भाई कंक्लूजन कि ये क्यों हो रहा है। व्हाइट लाइट is made up of 7 different colors, is made up of 7 different colors, ठीक है। ये 7 डिफरेंट कलर्स का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, यस। ये वेवलेंथ हर कलर का अलग होता है, द वेवलेंथ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। और वेवलेंथ डिफरेंट होता है तो द स्पीड ऑफ लाइट is also different for different colors। देखो एयर में सारे कलर्स के लाइट का स्पीड सेम होता है, एयर में सारे कलर्स के लाइट का स्पीड सेम होता है, तो इसलिए वो सब मिक्स हो जाता है, क्योंकि सब एक साथ भागते हुए दिखेंगे। यस और नो। सी मार्च पास्ट होता है, मार्च पास्ट 26 जनवरी का,
या फिर 15 अगस्त का देखा रहेगा, सबने टीवी पे देखा रहेगा। यस, उनको साइड से देखते हो तो ऐसे लगता है एक ही बंदा है। यस और नो, इतना सिंक में होता है उन लोगों का, इतना सिंक में चलते हैं वो सब लोग। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन इज हियर, द सेकंड पर्सन इज हियर, द थर्ड पर्सन इज हियर, ऑल आर वॉकिंग इन सच अ वे, लेट्स से देयर आर 7 पीपल, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, है ना। इधर से अगर मैं उनको देखता हूँ व्हेन दे आर वॉकिंग, ऐसे लगता है एक ही बंदा है, हाँ कि नहीं। उनका स्पीड सेम, उनका सब पूरा सिंक में होता है, एकदम कड़क, करेक्ट। वैसा ही यहाँ पे है, ये 7 के 7 कलर्स का सब कुछ सिंक में है, तो ऐसे लगता है कि व्हाइट कलर है, क्योंकि वो सब मिक्स हो जाते हैं आपस में, करेक्ट। जैसे ही इन लोगों का मीडियम चेंज होता है, यहाँ पे एयर से ये लोग ग्लास में एंटर करते हैं, इनका सिंक टूट जाता है, क्योंकि ग्लास में ये सब लोग सेम स्पीड से नहीं चल पाते। इसका स्पीड अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका भी अलग, इसका भी, इसका भी और इसका भी, है ना। तो जैसे ही ये ग्लास में एंटर करते हैं, थोड़ा 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 उनके बीच में डिस्टेंस हो जाता है, यस और नो। तो अब ये लोग ऐसा दिखेंगे, 1 2 3 4, यस। नाउ इफ यू आर वॉचिंग फ्रॉम हियर, तो तुमको पता रहेगा कि हाँ यार ये 7 अलग अलग लोग हैं, यस और नो। लेकिन ये चीज सिर्फ ग्लास में दिखेगी, या वाटर में दिखेगी, या मीडियम चेंज होने पे दिखेगा, करेक्ट। वो क्यों? क्योंकि इनका वेवलेंथ अलग है, मतलब ऐसे समझो कि उनका हाइट वाइट अलग है, करेक्ट। सपोज ये बंदा सबसे मोटा है, सबसे मोटा डोला है, ठीक है, और सबसे ज्यादा हाइट भी है इसका, तो ये लोग कोई दिखेंगे क्या छोटे? ये छोटे कोई दिखेंगे नहीं। इधर से देखोगे तो ऐसा लगेगा एक ही बंदा चल रहा है मोटू, क्योंकि बाकी सब लोग उसके पीछे छुप गए, ऐसा नो। लेकिन जैसे ही उनका मीडियम चेंज होगा, सबका स्पीड अलग हो जाएगा, सबका साइज अलग है, सब अलग अलग है, तो सारे के सारे दिखने लगेंगे, है ना। तो वेवलेंथ मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक है, सबका लेंथ हाइट वेट अलग, जैसे तो वैसे लाइट का वेवलेंथ होता है, तो सबका वेवलेंथ अलग, और वेवलेंथ अलग होने की वजह से उन सबका स्पीड अलग अलग होता है। इफ देयर स्पीड इज डिफरेंट, yes, then the amount by which they will bend, the amount of bending will also be different, यार अगर अंदर उनका स्पीड सेम नहीं है तो बेंडिंग भी अलग अलग रहेगा, यस और नो। सबसे कम कौन बेंड हुआ? रेड कलर इज बेंडिंग द लीस्ट, हाँ कि नहीं। ये देखो गाइस, यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, फिर से, है ना। तो रेड वाला लाइट इधर की तरफ आ जाएगा ऐसे, बाकी कलर्स ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ब्लू वाला ड्रॉ करूंगा, और ब्लू वाला इधर की तरफ आएगा ऐसे, करेक्ट। ग्रीन वाला बीच में ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, तो ग्रीन वाला इनके बीच में रहेगा यहाँ ऐसे, करेक्ट। तो सबका बेंडिंग अलग अलग होगा। एक बार वो बेंड हो गए तो वापस साथ में नहीं आने वाले, फाइन। सबसे ज्यादा बेंडिंग होता है ब्लू लाइट का, है ना। देखो यहां पे लिखता हूं रेड वाले पे, रेड की प्रॉपर्टी लीस्ट बेंडिंग, इट बेंड्स द लीस्ट, यस, लीस्ट बेंडिंग होता है इसका, याद रखना पड़ेगा। याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं यार, ये जो पाथ है एक्चुअल पाथ से इसका एंगल देखो θ1 लेट से, करेक्ट। तो छोटा सा एंगल है, तो छोटा सा बेंडिंग हुआ, और लीस्ट बेंडिंग हुआ, इसका मतलब ये है कि इसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है, स्पीड इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा स्पीड है उसका, है ना। अब ब्लू लाइट को देखो यार, ये एक्चुअल पाथ था, यहां से इतना बेंड हो गया यार, ये तो, हाँ कि नहीं। इतना भी नहीं, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल, यस, ये वाला एंगल, करेक्ट। तो इतना ज्यादा बेंड हो गया ये, तो इसका होता है मैक्सिमम बेंडिंग, यस। और मैक्सिमम बेंडिंग क्यों हुआ? क्योंकि उसका स्पीड बहुत कम है, स्पीड इज लीस्ट, समझ में आ रहा है? सबसे कम स्पीड है उसका,
एंड और एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ भी याद रखना पड़ेगा उसका। स्पीड इज मैक्सिमम, लैम्डा इज ऑल्सो, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, है ना। v ज्यादा है तो लैम्डा ज्यादा होगा, यस। तो यहाँ पे लैम्डा इज ऑल्सो मैक्सिमम, मतलब वेवलेंथ, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और ब्लू लाइट का वेवलेंथ इज लीस्ट, सबसे कम वेवलेंथ। सो ये पॉइंट्स तुमको याद रखने हैं कि रेड लाइट का लीस्ट बेंडिंग होता है, क्यों? क्योंकि उसका स्पीड सबसे ज्यादा है या उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। और ब्लू लाइट का बेंडिंग सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसका स्पीड सबसे कम है या फिर लैम्डा सबसे कम है ना। द वेवलेंथ इज लीस्ट। सो दिस स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन। क्यों होता है ये भी समझाया, क्या हो रहा है ये तो देखा, क्यों हो रहा है ये भी समझाया। समझ में आ रहा है? यस। बिफोर दिस एंटायर कॉन्सेप्ट वाज डिस्कवर्ड, यस, हमारे न्यूटन भाई साहब ने क्या किया पता है? न्यूटन को लगा कि प्रिज्म की जादू है, ये जादू प्रिज्म की वजह से हो रही है। तो न्यूटन ने एक प्रिज्म लिया, ऐसे रखा, तो यहां से ये लाइट गया, यहां 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्रेड हो गया और यहां से और 7 डिफरेंट कलर्स में ऐसे बेंड हो गया, है ना। फिर उसने क्या किया, यहां एक और प्रिज्म रख दिया ऐसे सीधा। तो उसको क्या लगा कि चलो हम देखते हैं कि क्या ये और 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्रेड होगा क्या, है ना। सी, दिस वाज रेड, दिस वाज वायलेट। उसने ये चेक किया कि क्या ये और 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां से बस इसका बेंडिंग और ज्यादा हो गया और ये रेड था, ये वायलेट था, करेक्ट। न्यू 7 कलर्स नहीं आए। उसको ऐसे लगा कि शायद क्या होगा पता है, ये वाला जो रे है ये और 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा यहां से ऐसे, है ना। अरे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, करेक्ट। उसका अजम्पशन था, उसने बोला अच्छा ठीक है, फिर उसका ये एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया। फिर उसने क्या किया, जादू। और वो बोला मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ भाई, मैं तो न्यूटन हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। उसने एक प्रिज्म ऐसा रखा और दूसरा वाला प्रिज्म उल्टा रखा ऐसे, करेक्ट। और फिर एक्सपेरिमेंट को वापस से किया। तो पता है क्या पता चला? पता ये चला कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये व्हाइट लाइट यहां से निकला, यस, ये बेंड हुआ एक तो रेड कलर में ऐसे, ये रेड कलर यहां से निकलेगा, ठीक है, ऐसे। फिर यहां पर फिर से ये रेड लाइट बेंड हुआ और इधर से ऐसे निकला, करेक्ट। उसके साथ साथ एक लास्ट वाला ब्लू, फर्स्ट और लास्ट बनाएंगे हम हमेशा। ये ब्लू निकला यहां से, ठीक है, यहां से और ऐसे बेंड हुआ, यहां से इधर गया यहां पे, और यहां से गाइस ना ही ये रेड लाइट बाहर आया और ना ही ये ब्लू लाइट बाहर आया। थोड़ा सा डायग्राम सही कर देते हैं, है ना, ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहां से ये ब्लू लाइट बेंड तो हुआ, इसके अंदर ही कुड सी अ ब्लू लाइट, सारे लाइट्स यहां पे मिले फिर से, और यहां से आखिरी में बाहर आया फिर से एक व्हाइट लाइट, कुछ इस तरह। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से उसको ये समझ में आया कि यार ये प्रिज्म कुछ नहीं कर रहा है ना। ये जो 7 कलर्स यहां से निकल रहे हैं वो प्रिज्म का कोई उसमें कमाल नहीं है। एक्चुअली ये जो व्हाइट लाइट है, दिस इज ओनली मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, है ना। तो यहां से रेड निकला, ब्लू, यहां से ये बेंड हुआ, ये बेंड हुआ, यहां से फिर से बेंड हुए और यहां से अगेन व्हाइट लाइट बाहर आ गया, करेक्ट। मतलब व्हाइट लाइट गॉट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, 7 कलर्स अगेन मर्ज हो गए व्हाइट लाइट में, यहां मर्ज हुआ, यहां स्प्लिट हुआ। देखो यहां पे स्प्लिटिंग हुआ, यहां पे फिर से सब लोग मर्ज हो गए, यस और नो। दैट मींस व्हाइट लाइट इज ओनली मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, यस। तो उल्टा रखने के बाद उल्टी चीज होती है और वापस व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो मैंने लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स,
ईच कलर का वेवलेंथ इज डिफरेंट, ईच कलर हैज गॉट अ डिफरेंट वेवलेंथ, है ना। और वेवलेंथ अलग होने की वजह से उनकी स्पीड अलग है। देखो v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा इज अ फॉर्मूला। v इज द वेलोसिटी, f इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। यस, अब ध्यान दो, कुछ लिख रहा हूं यहां, याद रखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए काम आ सकता है। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम इन एवरी मीडियम, फ्रीक्वेंसी होता है लाइट का फ्रीक्वेंसी। यस, तो यहां पे भी फ्रीक्वेंसी सेम है, यहां पे भी सबका फ्रीक्वेंसी सेम है, यहां पे भी फ्रीक्वेंसी सबका सेम है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये सब बुक में नहीं है। यस और नो, मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर लैम्डा बड़ा होगा तो वेलोसिटी बड़ा होगा, लैम्डा छोटा होगा तो वेलोसिटी छोटा होगा। यस और नो। सो इफ वेवलेंथ इज डिफरेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, एंड अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुआ तो हमने क्या देखा, रिफ्रैक्शन चेंज होगा। यस, तो यहां देखो, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो लैम्डा भी मैक्सिमम रहेगा, अगर वेलोसिटी मिनिमम है तो लैम्डा भी मिनिमम रहेगा, है ना। तो जिसका स्पीड और लैम्डा मिनिमम होता है उसका बेंडिंग सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि चेंज सबसे ज्यादा है वहां पे, चेंज इन स्पीड ज्यादा रहेगा। क्लियर है? यस, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों हो रहा है व्हाइट लाइट स्प्लिट, है ना। और कॉन्सेप्चुअली ये चीज याद रखो कि क्या हो रहा है वहां पे। एक लाइन में पहले चल रहे, दिख नहीं रहा है अलग अलग ही, अभी भी अलग अलग है, व्हाइट में है तब भी सबका वेवलेंथ अलग है, लेकिन मिक्स होने की वजह से दिख नहीं रहा है ना। एक ने बाकी सबको छुपा लिया टाइप्स, ये मोटू पहलवान ने बाकी सबको छुपा लिया, लेकिन जैसे ही ग्लास में गए मोटू का स्पीड कम हो गया, सबका स्पीड अलग अलग हो गया, है ना। यस, एयर में सब अच्छे से चल रहे थे साथ में, ग्लास में नहीं चल सकते, ठीक है। तो स्प्लिट होने के बाद यू सी 7 डिफरेंट पीपल कि अरे यार ये तो 7 अलग अलग लोग हैं, एक बंदा नहीं था। क्लियर है? सो दैट इज द फिनोमेनन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, and now we will study the applications of dispersion and refraction. Okay, before we study the applications and refraction and all of those things, I want you guys to do something. Open your chapter and read. ठीक है, ये पार्ट छोड़ दिया हमने, स्टार्टिंग का पार्ट छोड़ दिया, फाइन, सो लीव इट, डोंट वरी एट ऑल। 11.3 से पढ़ना चालू करोगे तो ये छोड़ दो, 11.3 से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये पहले पढ़ा रहा हूं मैं, तो ये पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। देखो ये सब पढ़ा है मैंने एक्टिविटी के बेस थ्रू, ये सब एंगल ऑफ डेविएशन, ये वो क्या होता है, हियर डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन, करेक्ट। प्लीज रीड, एक एक चीज पढ़ो। एंड देन डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, ये पढ़ना है, ठीक है। ये सब पढ़ो, प्लीज रीड, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम न्यूटन का, ठीक है, यहां तक पढ़ना है, यहां तक। सन बिहाइंड यू, सी मैंने ये सिखाया नहीं, रेनबो फॉर्मेशन ये सीखना है हमको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, ठीक है। एंड आई वांट यू टू रीड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आल्सो। देखो यार, अगर बहुत अच्छे से समझना चाहते हो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को तो एक बार ये टॉपिक पढ़ लेना, छोटा सा है, यहां तक, यस। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट तक ये चैप्टर पढ़ के आओ, उसके बाद में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा मैं, हर एक। ये एक गिव रीजन क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये एक गिव रीजन क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक नहीं 2-3 आते हैं, वहां पे 3 क्वेश्चंस बनेंगे और यहाँ पे 2 गिव रीजन क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। सो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट बिफोर दैट रीड और देखो तुमको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्शन से क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ लिस्टेड है। सो टुमारो वी विल, नेक्स्ट सेशन वी विल सी दिस पार्ट, ये पूरा, एंड वी विल आल्सो बिगिन विद स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड देन एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज वेल, ऑफ कोर्स, फाइन। सो प्लीज स्टडी व्हाटएवर वी डिड टुडे,
11.3, 4 एंड 11.5 ये तीन टॉपिक्स अच्छे से पढ़ो एंड प्रिपेयर फॉर योर वीकेंड टेस्ट. फाइन, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय.